Yes, students, so our next topic is determination of the Planck's constant and work function. अब आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमने कर ली थी, उसके अकॉर्डिंगली के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। एक तो ये हमारा क्या है के मैक्सिमम के लिए इक्वेशन। अगर हमारे पास वी नॉट क्या हो स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो के मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी नॉट के क्या आ जाता है इक्वलेंट। तो इट मीन्स ये अब ई वी नॉट है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, देन वी विल गेट ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। तो अगर वी नॉट निकालना है, ये ई इधर डिनोमिनेटर में ले आएंगे, वी हैव एच बाई ई न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m इज कॉल्ड द स्लोप। तो m जो है वो आपका h बाई ई आ रहा है, इट मीन स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन विल बी h बाई ई। तो ये आपका हो गया y, ये हो गया एम एक्स, दिस इज योर स्लोप, ये हो गया कांस्टेंट c। तो अगर हम अभी इसका ग्राफ बनाएं न्यू और वी नॉट में, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि स्ट्रेट लाइन बन रही है और स्लोप मतलब आपका m कितना आया था, h बाई ई आया था। तो आपकी स्लोप क्या है, दैट इज ए सी बाई बी सी। अगर थीटा एंगल बन रहा है तो ए सी बाई बी सी वो किसके इक्वलेंट है, h बाई ई के इक्वलेंट है। मोर ओवर ये आपका यहाँ पे कट कर रहा है, इससे मैंने नेम दे दिया न्यू नॉट, बिकॉज यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो हो जाता है एंड न्यू नॉट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और अगर इसे हम फर्दर प्रोड्यूस करें, ये आपका वाई एक्सिस को जीरो से नीचे, ओरिजिन से नीचे कट करेगा, विच इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट। तो वाई पे इंटरसेप्ट बनाएगा डब्ल्यू नॉट बाई ई की। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू एच बाई ई था, m इज इक्वल टू एच बाई ई। अगर यहाँ से h निकालना है तो वो क्या आएगा, h इज इक्वल टू ई इंटू एम, एंड वट इज m, दैट इज द स्लोप, वो क्या था ए सी बाई बी सी है। तो इट मीन्स आप ये फॉर्मूला से e निकाल सकते हो इसको कंपेयर करके। तो वो क्या है, e इंटू स्लोप ऑफ द वी नॉट इंटू न्यू ग्राफ। तो फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड आउट h। अगर हम ये वर्टिकल इंटरसेप्ट की बात करें, वो है माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई। तो हम क्या बोल सकते हैं कि डब्ल्यू नॉट निकालना है तो e इंटू इंटरसेप्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरसेप्ट। तो इस वजह से हम डब्ल्यू नॉट को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डुअल नेचर ऑफ द रेडिएशन। अब डुअल नेचर का क्या मतलब है कि जो लाइट रेडिएशन है उसकी डुअल नेचर होती है, मीन्स कभी वो वेव लाइक बिहेव करती हैं तो वेव की प्रॉपर्टीज़ को क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे, और सम टाइम वो एज अ पार्टिकल बिहेव करती हैं एंड वी विल प्रूव देयर प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल लाइक। और ये आपका सारा रे ऑप्टिक और वेव ऑप्टिक्स में आ जाता है। नेक्स्ट वी हैव डी ब्रॉगली वेव्स। अब डी ब्रॉगली वेव्स क्या होता है, द वेव्स विच आर एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन। जब आपके मटेरियल पार्टिकल मोशन में हो तो उसको क्या बोलते हैं, मैटर या डी ब्रॉगली वेव्स बोलते हैं, और उसकी वेवलेंथ को क्या कहते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। नेक्स्ट हमने सॉल्व करनी है अभी डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। इसके लिए एक फोटोन कंसिडर कर रहे हैं जिसकी जो एक ईएम वेव का जिसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू, और उसकी एनर्जी जो है इट इज़ गिवन बाय दिस रिलेशन। ये आइंस्टाइन ने रिलेशन दिया था एनर्जी के लिए फोटोन की, वेयर इज इक्वल टू एच न्यू, और एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। आइंस्टाइन ने एक और भी रिलेशन दिया था मास और स्पीड ऑफ लाइट का, दैट इज ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। अब इसको 1 नंबर दो, इसको 2 दो, एंड कंपेयरिंग 1 एंड 2, यहाँ से क्या पता लग रहा है कि एच न्यू किसकी इक्वलेंट है, एम सी स्क्वेयर। अब न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय वेवलेंथ, हमारे पास ये रिलेशन होता है। तो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, यहाँ इसकी वैल्यू डालो और जो कॉमन कट हो रहे हैं वो हमने सिंप्लीफाई कर दिया, कट कर दिया। सो फ्रॉम हेयर इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट लैम्डा, इट विल बी एच बाय, ये इधर ले जाओ, ये लैम्डा इधर ले जाओ, एच बाय एम सी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज मोमेंटम। तो वैक्यूम के केस में ये हो गया एच बाय पी, दैट इज एच बाय एम सी। अगर ये मीडियम कोई और हो तो वो क्या हो जाएगा, एच बाय एम भी लिख लेंगे हम, रहा तो वही एच बाय पी। तो ये जो अभी हमने सॉल्व किया है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी इज इक्वल टू एच बाई एम वी और एच बाई एम सी, इसको बोलते हैं डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन फॉर द मटेरियल पार्टिकल्स। अब ये जो हमने डिराइव किया है, यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि जो लैम्डा है, पहली बात तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पी के। सेकेंड थिंग, अगर न्यू ज़ीरो हो जाए, मतलब अगर फ्रिक्वेंसी आपकी क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, देन व्हाट विल हैपन, या v ज़ीरो हो जाए आपका, तब क्या होगा, आपका जो लैम्डा है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो देखो अगर v ज़ीरो है, वो न्यू नहीं था,
दैट इज दिस इज v। अगर v 0 है तो लैम्डा आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। थर्ड थिंग क्या है कि ये जो डी ब्रॉगली वेव्स होती हैं ये एसोसिएटेड होती हैं पार्टिकल के साथ, तो इन्हें कुछ कोई भी चार्ज की ज़रूरत नहीं होती। यही रीज़न है कि जो डी ब्रॉगली वेव्स हैं इसे क्या बोलते हैं, मैटर वेव्स बोलते हैं। फोर्थ क्या है, डी ब्रॉगली वेव्स जो है उन्हें हम ईएम नहीं बोल सकते कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है नेचर में। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सिर्फ चार्ज पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड हैं, और जो डी ब्रॉगली वेव्स हैं वो चार्ज पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड नहीं है। दे आर द मटेरियल वेव्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल है उसको चार्ज की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके ऊपर चार्ज होना ज़रूरी नहीं है। तो नेक्स्ट वी हैव डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसके लिए हमने एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया जिसका मास है m, चार्ज है उस पर e और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब वो रेस्ट से क्या करवा दिया जाता है, एक्सेलरेट थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट से। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। हमने इसे मल्टीप्लाई डिवाइड किया m के साथ एंड वी विल गेट 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर बाय m, तो ये बन गया p स्क्वायर बाय 2m। तो अगर वर्क डन निकालना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो होता है E इंटू वी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, दिस शुड बी इक्वलेंट, तो दोनों को इक्वल कर दिया। तो यहाँ से हमने अगर P निकालना है, एक बार इस रिलेशन से निकाल लो 2m के रूट, एक बार इधर 2m EV रूट, तो P के आपके पास क्या आ गए, दो रिलेशन आ गए। अब नेक्स्ट हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी था। h बाय या तो हम लिख सकते हैं p की वैल्यू हमने 2 निकाली है ना, 2m के या 2m EV। तो h आपका आया 6.63, ये वैल्यू होती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ये होता है। सबकी वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे और जब इसे सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, विल गेट 12.3 बाई रूट वी इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब 10⁻⁻10 क्या होता है, दिस इज कॉल्ड 1 एंगस्ट्रॉम। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसे लिख दिया 12.3 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। सो नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट, वी विल डू द न्यूमेरिकल्स नाउ। सो हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन हुज एनर्जी इज 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एनर्जी कितनी दे रखी है, 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसे जूल्स में हमने चेंज करना है, विल गेट 66.3, रिलेशन होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बस सिंपली, विल गेट दिस। इसे ऐसे ही रखेंगे। द रीज़न बिहाइंड कीपिंग इट लाइक दिस इज़ के हमने इसे सिंप्लीफाई करना आगे फार्मूला में, सो दैट अगर ये कट हो जाए तो वाई टू फर्स्टली मल्टीप्लाई इट एंड मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। तो फ्रीक्वेंसी निकालना है, फार्मूला होता है E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। न्यू कितना आ गया, E बाय एच आ गया। 66.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 6.63 इंटू 10⁻34। अब देखो कि ये भी 663 है, ये भी 663 है, तो 10 की पावर का बस डिफरेंस है, तो ये इस तरह से सिंप्लीफाई हो सकता है इजीली। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 1.6 इंटू 10⁻16 हर्ट्स। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सो आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, एक हमारे पास फोटो सेंसिटिव सरफेस दिया हुआ है जिसका वर्क फंक्शन भी दे दिया, दैट इज 3.3 इंटू 10⁻⁻19 जूल। वो कह रहे हैं कि एच ये है, आपको क्या निकालना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले तो वट एवर इज गिवन टू यू, यू हैव टू राइट दैट, ये एक बार नोट कर लो। एच कितना है, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो फॉर्मूला क्या था, न्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट बाय एच। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी थी ना, डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू एच न्यू। वर्क फंक्शन क्या होता है, एनर्जी भी होती है, तो डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। डब्ल्यू नॉट क्या है, 3.3 इंटू 10⁻⁻19, ये क्या है 6.6 इंटू 10⁻34 विच इज़ गिवन टू यू। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे यू विल गेट 5 इंटू 10⁻14 हार्ट्स, बिकॉज फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट्स होती हैं वो हार्ट्स होती हैं। सो कीप इन माइंड द यूनिट्स ऑफ ऑल दीज टर्म्स, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन एट्सेट्रा।
और नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज के वर्क फंक्शन जो है सीजियम का दे रखा है आपको, वो है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है सीजियम की। अगर वो आपकी सॉल्व होगी, आफ्टर दैट आपको वेवलेंथ निकालनी है इंसिडेंट लाइट की। इफ़ जो फोटो करंट है वो ज़ीरो हो जाए बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.60 वोल्ट। तो आपको दो पार्ट्स दे दिए हैं इस क्वेश्चन के। अब जो फर्स्ट पार्ट है वो आप कैसे सॉल्व करोगे। फॉर द वर्क फंक्शन ऑफ द सीजन इज 2.14। फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपने सीजियम की क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब आपके पास फॉर्मूला है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट हो जाए सरफेस से मेटल की। तो इट मीन्स जो आपकी एनर्जी है, यू कैन से एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन दैट इज डब्ल्यू नॉट। तो इट मीन्स अब ये हो गया एच न्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट। अब आपको क्या निकालना है, आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो न्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट बाय एच। तो ये क्या है, डब्ल्यू नॉट क्या दिया हुआ है, वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जॉउल में चेंज करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, उसकी वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी एंड यू हैव टू पुट इट डायरेक्टली। ये हो गया जॉउल, ये जॉउल सेकंड में हो गया। जॉउल के साथ जॉउल फ्रीक्वेंसी है ना, वो 1/सेकंड हर्ट्स में आएगी। तो इसे सॉल्व कर लेना, योर फाइनल आंसर विल बी इन हर्ट्स एंड आई एम राइटिंग द आंसर फॉर यू। इट विल बी 5.16 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। तो इतना होगा आपका ये 5.16 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। सेम क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है कि जो वेवलेंथ है आपको वो निकालनी है, सो दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, इतना है, जिसपे जो फोटो करंट है वो क्या हो गया, ज़ीरो। तो जो फोटो करंट आपका ज़ीरो बन जाता है, वहाँ पर आपके पास एक कंडीशन होती है कि फोटो करंट ज़ीरो कहाँ होगा, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की आपकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट हो जाए, जो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के क्या है, इक्विवेलेंट है, दैट इज वी नॉट। तो इट मीन्स जो के मैक्सिमम है, जब ये आपका ई वी नॉट हो जाएगा, उस पॉइंट पे आपका फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है वो ज़ीरो हो जाना है। तो के मैक्सिमम की एक हमने इक्वेशन की थी, वो क्या थी, एच सी बाय लेमडा माइनस डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू ई वी नॉट। तो यहाँ से हम लेमडा निकाल लेंगे, जैसे एच सी बाय लेमडा ई वी नॉट प्लस डब्ल्यू। अब लेमडा इधर ले जाओ तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो लेमडा क्या आया, एच सी बाय ई वी नॉट प्लस डब्ल्यू। अब क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुट कर दो। 6.63 इंटू 10⁻⁻34, 3 इंटू 10⁻8, ई वी नॉट 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो दोनों की क्या लिख दी हमने, वैल्यूज़ लिख दी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसे जूल्स में चेंज करना पड़ेगा, लेटर ऑन दोनों को ऐड करके जूल्स में चेंज कर देना, बिकॉज नीचे एडिशन है। तो इट विल बी 19.89 10⁻⁻26 जूल मीटर बाय 2 पॉइंट ऐड करके 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसे फिर से फर्दर आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। 19.89 इंटू 10⁻⁻26 बाय 2.74 इंटू 10⁻19 1.6 लिखना भूल गई मैं, तो मैं पीछे लिख रही हूँ। अब इसे आप सारा सॉल्व कर लो, यू विल गेट 453.7 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, बिकॉज लेमडा है वो मीटर में होता है। तो अगर 10⁻9 है, उसके क्या बोलते हैं, उसका जो नेम है वो क्या है, दैट इज 453.7 नैनोमीटर। सो दिस इज योर आंसर, नैनोमीटर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, 453.7
नैनोमीटर। सो हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है व्हाट इज़ दैट कि एक आपको टेबल दे दिया, मेटल्स दे दिए, उनके वर्क फंक्शन दे दिए। आफ्टर दैट इफ़ ईच ऑफ दीज मेटल इज़ एक्सपोज टू द रेडिएशंस, हर एक मेटल को आपने 300 नैनोमीटर वेवलेंथ की रेडिएशन से क्या करवा दिया, एक्सपोज कर दिया। विच वन ऑफ देम विल नॉट एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और क्यों नहीं एमिट करेंगे। सबसे पहले हम कंडीशन याद करते हैं कि जो मिनिमम एनर्जी है वो कितनी चाहिए, वर्क फंक्शन के इक्वल चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मेटल की सरफेस से, मतलब मिनिमम तो उतनी चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, E इज इक्वल टू hc/λ हमने यूज़ किया सॉल्यूशन में। एनर्जी निकालते हैं, H कितना है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ये होता है 3 इंटू 10⁸8। लैम्डा कितना गिवन है 300 नैनोमीटर, मतलब 300 इंटू 10⁻⁹। जब इसे आप सॉल्व कर लोगे आपका जो आंसर है वो आएगा 4.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो फर्स्ट के केस में बहुत ज़्यादा एनर्जी, इट मीन्स ईजिली लिबरेट कर देगा। सेकंड के केस में भी। जो थर्ड केस है वहाँ पर वर्क फंक्शन ज़्यादा है, इट मीन्स और एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। तो यही रीज़न है कि वो ये MO मॉलिब्डेनम होता है शायद। सो MO जो है वो इट विल नॉट एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज जो एनर्जी है इंसिडेंट फोटोन की वो क्या है, लेस देन है वर्क फंक्शन से। MO के जो वर्क फंक्शन है उससे क्या है, लेस है। सो दिस इज द रीज़न कि ये जो MO है वहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट नहीं करेगा।